नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी शिक्षा में। आज हम 15 मिनट के अंदर जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर 2022 को। दोस्तों, भारत में पहली बार डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। अगर हम डॉल्फिन की बात करते हैं तो वर्ष 2009 के अंदर डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1948। तो दोस्तों, वर्ष 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से जो मोर पक्षी होता है उसे शांति का प्रतीक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा, ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। ये दोनों नदियां हैं वो एमपी से निकलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पंपास। दोस्तों, जो आपके दक्षिण अमेरिका है उसके अंदर जो वृक्ष रहित चौड़े घास के मैदान होते हैं उन्हें हम पंपास के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? यानी कि जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मेकाले द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो नामक एक प्रसारण होता था उसकी शुरुआत उषा मेहता द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो जो दलहस्ती पावर स्टेशन है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी पर दलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेजन नदी। तो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के अंदर अमेजन नदी जल स्तर के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वेनेजुला देश। तो दोस्तों, जो वेनेजुला देश है उसको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर हम वेनेजुला की बात करते हैं तो इसकी जो मुद्रा है वो बोलीवर है और इसकी राजधानी कराकस है। और जो विक्टोरिया जलप्रपात है जो कि संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो भी वेनेजुला देश के अंदर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला है
जिसकी स्थापना स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सीसा उद्योग। दोस्तों जो फिरोजाबाद है वो सीसा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, और आपने सुना भी होगा कि जो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ होती हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। दोस्तों जो कंप्यूटर को बनाने वाले जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है, और जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट है जिन्हें छुआ जा सकता है। अगर हम जो सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, लेकिन उन्हें छुआ नहीं जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि जो बच्चों में जो सूखा रोग है वो, और जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी की कमी से बच्चों के अंदर सूखा रोग हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो हमारा विद्युत सर्किट होता है उसके अंदर जो फ्यूज तार होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। दोस्तों फ्यूज तार का प्रयोग जो सर्किट होता है विद्युत सर्किट उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए और इससे होने वाली जो हानियां होती है उन्हें रोकने के लिए हम फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। अगर फ्यूज तार की बात करें तो ये टंगस्टन टंगस्टन नामक धातु का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। दोस्तों मिजोरम के अंदर दम्फा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अवस्थित है। अगर मिजोरम की बात करें तो इसकी राजधानी आइजोल है, और इसी के अंदर ब्लू माउंटेन नाम की पर्वतमाला भी स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर कितने मेंबर है? तो इसका राइट आंसर होगा 5। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं जिन्हें स्थायी सदस्य के नाम से जाना जाता है। इन सदस्यों के पास जो वीटो पावर होती है वो स्थित होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस लिस्ट को ऐड किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10वीं अनुसूची। दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है जो कि आपका दल बदल जो एक्ट है उससे संबंधित है, उसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57। दोस्तों जो आर्टिकल 57 है वो जो राष्ट्रपति होता है उसके पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन की जो योग्यताएं होती हैं उनका निर्धारण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद
अनुच्छेद 57। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 के अंदर जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1906 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इसी समय की बात करें तो वर्ष 1906 के अंदर ही और जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसकी भी स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो यानी जो मोहम्मद गौरी था वो किस वंश का था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ससबनी वंश। दोस्तों, मोहम्मद गौरी है वो अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश के ससबनी वंश का शासक था, जिसने 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसके साथ, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने जो हिंदू होते हैं हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश दिया था? तो जो भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से भी जजिया कर लिया था उसका नाम होगा अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह। जो दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह था, जो सल्तनत काल का एक शासक था, वो हिंदुओं से भी जजिया कर लिया करता था। और अगर हम जजिया कर की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जो ब्राह्मण होते हैं, हिंदू ब्राह्मण, उनसे भी जजिया कर लेने की शुरुआत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह थे, उन्होंने जो विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है, जो वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी के पास स्थित है, उसने उस हीरो को किससे प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा शाह सूजा से। तो महाराणा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा को शाह सूजा से प्राप्त किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्कृत पंडित की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया गया? तो दोस्तों, जो दारा सिकोह था उसकी सहायता से भगवत गीता और योग वशिष्ठ जो ग्रंथ हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका अनुवाद फारसी भाषा के अंदर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? यानी कि जो बिहार के पाटलिपुत्र के अंदर जो चंद्रगुप्त का जो महल है वो किसका बना था? तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी का। दोस्तों, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलाना कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो पत्र मुद्रा की शुरुआत है वो 1806 ईस्वी के अंदर की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्रनाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था, जो उनके बचपन का नाम था, वो नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, जो हमारा साधारण नमक है जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं, इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड हमारे साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के लावणी और तमाशा प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन,
हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? दोस्तों जो आपका अटलांटिक महासागर के अंदर जो इंग्लिश चैनल है उसको तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला की बात करें तो वो होंगी आपके आरती शाह। दोस्तों आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, जो कि आपका अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के रूप में जो महात्मा बुद्ध है उन्हें लाइट ऑफ एशिया के रूप में महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर होगा जैवलिन थ्रो। दोस्तों जो जैवलिन थ्रो है जिसे भाला फेंक के नाम से जाना जाता है उससे संबंधित हमारे नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने 57.58 मीटर भाला फेंककर और ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जो सोवियत संघ है जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है उसका विखंडन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विखंडन 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? यानी कि जो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जिसे हम नरेगा के नाम से जानते हैं वो किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2005 में। दोस्तों वर्ष 2005 में भारत के अंदर जो नरेगा है उसकी शुरुआत की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? जो आपका योजना आयोग है उसका गठन कब किया गया था? दोस्तों योजना आयोग का जो गठन की बात करें तो इसका गठन वर्ष 1950 यानी 1 मार्च और 1950 के अंदर जो आपका योजना आयोग है उसका गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो 1914 से और 18 के बीच में जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके में जो बलिदान हुए सैनिक जो बलिदान हुए थे उनके नाम से एक युद्ध स्मारक बनाया गया है जिसे भारत में वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया गेट। दोस्तों जो इंडिया गेट है उसके ऊपर जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम उत्कीर्ण कराए गए हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? यानी कि जो आप यूएसए की बात करें उसके अंदर जो लोकतांत्रिक संविधान है वो किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा
सन 1787 में। दोस्तों सन 1787 में अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश बना और उसके अंदर लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए? तो जो 1192 के अंदर तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी ने। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगर हम तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें, जो आपका तराइन का फर्स्ट जो वॉर हुआ था वो हुआ था 1191 के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र होने के बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म है वो कौन सी है? यानी कि जो भारत ने सबसे पहले जो ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीता था हॉकी खेल के अंदर, उस पर एक फिल्म बनाई गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्ड। दोस्तों प्रथम जो स्वर्ण पदक था हमारा हॉकी के अंदर, उस पर एक मूवी बनाई गई है, उसका नाम गोल्ड है। हमारा अगला क्वेश्चन है महानदी और गोदावरी डेल्टा में कौन सी मिट्टी का समृद्ध मात्रा में है? तो जो महानदी और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो दलदली क्षेत्र है, उसके अंदर कौन सी मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो बनारस के अंदर जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जिला परिषद। दोस्तों जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसकी शुरुआत 1959 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और राजस्थान के नागौर से की थी, उसके अंदर पंचायत की 3 स्तर बनाए गए हैं, जिनमें से जो सबसे निचला स्तर होता है वो ग्राम सभा होती है, फिर उसके बाद में पंचायत समिति होती है और जो सर्वोच्च स्तर होता है वो आपका जिला परिषद होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों जो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है जो वायुमंडल की वो परत है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। दोस्तों जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो क्षोभ मंडल है, वो पृथ्वी के पास सबसे पास पाई जाती है। इसके ऊपर दोस्तों सब क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है। इस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा राज्य स्तर पर भारत कोई धर्म नहीं है। यानी कि जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ है कि भारत के लिए सभी धर्म समान है और वह किसी धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो जो युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए जो सर्वोच्च जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। दोस्तों जो परमवीर चक्र है वो युद्ध में सर्वोच्च पराक्रम दिखाने वाले जो हमारे सैनिक होते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं, उनके लिए दिया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? यानी कि वो कौन सा शासक था जिसके समय जो मराठा
सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी, यानी कि उसका सबसे स्वर्णिम काल कहा जाता है जो मराठा सत्ता है वो किसका शासनकाल था? तो इसका राइट आंसर होगा बालाजी बाजीराव। दोस्तों जो मराठा सरदार हैं बालाजी बाजीराव, इनके समय पे जो मराठा